हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स डीवीआर के बारे में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कल एक्शन होने वाला है। तो वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखना। तो देखिए, टाटा मोटर्स में आज हम कह सकते हैं पूरे दिन में जो कारोबार हो रहा था वो नेगेटिव में हो रहा था ऑलमोस्ट। अगर आप देखेंगे शुरुआत में बढ़ा, बट उसके बाद स्टॉक लाल निशान में आपको ट्रेड करता हुआ दिखा। लेकिन अचानक से दोस्तों इस तरीका का मूव आया कि शेयर ऑलमोस्ट 5-6% हमको बढ़ता हुआ नजर आ गया। करीबन 1142 का आज का हाई हमको देखने को मिला। भले ही देखिए क्लोजिंग जो है वो 112.90 के आसपास आई है, एग्जैक्ट क्लोजिंग देखिए 1121 है, बट स्टिल ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली अपने हाई से स्टॉक में फिर आपको एक प्रॉफिट बुकिंग भी कह सकते हैं बनती हुई नजर आई। तेजी से स्टॉक में मुनाफा वसूली आने लग गई। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या आता है कि इस प्रकार का बड़ा मूव आया क्यों, इस प्रकार का बड़े मूव के पीछे का रीज़न क्या है, तो ये आपको बताता हूँ। तो देखिए, इसके पीछे का सिंपल जो रीज़न है वो है टाटा मोटर्स डीवीआर के शेयर्स। ये बात ध्यान रखिएगा, जो टाटा मोटर्स के डीवीआर के शेयर्स है वो बेसिकली ट्रेड नहीं करेंगे। कब से? 30 अगस्त यानी कल से। तो कल से दोस्तों आप डीवीआर शेयर हमको ट्रेड होते हुए नजर नहीं आने वाले हैं। तो अगर आपके पास टाटा मोटर्स डीवीआर का शेयर है तो अब उसके बदले आपको टाटा मोटर्स का शेयर मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? अगर आपके पास डीवीआर के 10 शेयर है तो उसके बदले कंपनी आपको टाटा मोटर्स के 7 शेयर देती हुई नजर आएगी। जी हाँ, अगर आपके पास डीवीआर के शेयर्स कितने, टाटा मोटर्स डीवीआर के 10 शेयर है तो उसके बदले आपको 7 शेयर्स जो है वो बेसिकली मिलेंगे किसके? टाटा मोटर्स के। सो इसी के कारण दोस्तों एक मेजर हम कह सकते हैं एक्शन जो है वो देखने को मिला। बिकॉज इसके अलावा कोई ऐसी खबर निकल कर नहीं आई जिसके कारण स्टॉक में इस प्रकार का एक बड़ा मूव देखने को मिले। ये जो एक्शन है वो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ उसके पीछे का रीज़न यही है कि जो डीवीआर के शेयर्स है वो बेसिकली अब आपको ट्रेड करते हुए नजर नहीं आएंगे, ये हम साफ कह सकते हैं। और इन डीवीआर शेयर्स की जो रिकॉर्ड डेट कंपनी ने सेट कर रखी है वो 1 सितंबर सेट कर रखी है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, बट ठीक है वो एक्स हो जाते हैं। सो कल से हमको ट्रेड नहीं करते हुए नजर आएंगे शेयर्स, एंड उसका एक रीज़न है कि यहाँ पर हो सकता है देखिए सेलिंग आई हो और इधर बाइंग हुई हो, वो एग्जैक्टली देखिए चीज़ें हो जाती है। बट नो डाउट दोस्तों शेयर स्टॉक में हमको एक अच्छा मूव देखने को मिल गया, राइट। काफ़ी लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि मेरे पास तो 11 डीवीआर के शेयर्स है तो फिर मेरा क्या होगा, राइट। अगर आपके पास 11 डीवीआर के शेयर्स थे तो मैंने पहले वीडियो ना कहते थे कि एक आप चाहे तो शेयर्स बेच दीजिए, ताकि आपका देखिए जो कन्वर्जन है वो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। अब जिन्होंने नहीं बेचा, मान लीजिए 15 शेयर थे आपके पास या 17 शेयर थे या फिर 11 थे या फिर उससे ज़्यादा कई थे, बट उस रेशो में नहीं थे जिसमें कंपनी ने शेयर्स को यहाँ पर बेसिकली दिया है, तो कुछ नहीं होगा। आपके पास जो रिमेनिंग शेयर्स है उसका पैसा कंपनी जो है वो आपको दे देगी, राइट। तो इसका चिंता ना करें कि मेरे फिर मेरा नुकसान हो गया, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको उसके बदले कंपनी जो है वो बेसिकली उतना अमाउंट दे देगी जितना दोस्तों बनता है, और उस तरीके से आपका ये जो पूरा यहाँ पे शेयर्स का पैसा है वो आ जाएगा, ठीक है। तो उस बात में भी कोई चिंता ना करें। तो ये तो देखिए पहली बात हो गई। अब आज के दिन हमने देखा क्या, हमने ये देखा कि स्टॉक के अंदर डील्स भी होती हुई नजर आई। देखिए लेट डील्स होती हुई नजर आई ऑन थर्सडे, और इसी के कारण स्टॉक जो है वो ऑलमोस्ट 6.27% आपको आज के दिन बढ़ता हुआ नजर आ गया। और जैसे मैंने कहा वो पीछे का रीज़न क्या था, रीज़न यही था कि देखिए कंपनी की अंदर डील्स हमको देखने को मिल गई, बिकॉज स्टॉक के अंदर जो एडजस्टमेंट है वो देखने को मिलेगा, और उसी कारण दोस्तों जो शेयर्स में है तेजी देखने को मिल गई। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द न्यू ऑर्डिनरी शेयर एज ऑन 1 सितंबर शैल बी कंसिडर्ड द कॉस्ट अंडर इनकम टैक्स ऑफ न्यू ऑर्डिनरी शेयर्स रिसीव्ड बाय ए ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। याद रखिएगा, और जो टैक्सेबल की बात हो रही है उस तरीके से उसको टैक्सेबल किया जाएगा। इसके अलावा भी अगर आप दोस्तों टाटा मोटर्स में देखेंगे तो डेफिनेटली एक्शन तो बनता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि देखिए टाटा मोटर्स टर्न टू चाइनीज सप्लायर टू बूस्ट ईवी बैटरी परफॉर्मेंस। जी हाँ, यहाँ पर कंपनी काम लगातार कर रही है कि किस तरीके से ईवी बैटरी की परफॉर्मेंस को और इन्हांस किया जाए और ज़्यादा बेहतर किया जाए। इसी के लिए दोस्तों कंपनी ने बड़ा एक्शन लिया, जिसमें कंपनी ने दोस्तों पार्टनर किया विथ ऑक्टेलियन पावर सिस्टम्स, एक बैटरी पैक मैन्युफैक्चरर है जो बेसिकली चाइना में बेस्ड है। और इनके साथ दोस्तों कंपनी ने मिलकर जो बैटरी है वो यहाँ पर सोर्स करते हुए नजर आएंगे एक्सक्लूसिवली फ्रॉम दिस ग्रुप। ये बात ध्यान रखिएगा, जो टाटा ऑटोकॉम सिस्टम्स लिमिटेड है पहले उससे किया जाता था, लेकिन अब दोस्तों हम कह सकते हैं यहाँ पर एक चाइना की मैन्युफैक्चरर है, जैसा आपको बताया ऑक्टेलियन पावर सिस्टम्स, इनके साथ दोस्तों कंपनी काम करेगी। जो लेटेस्ट कर्व कपल एसयूवी है वो भी दोस्तों फीचर करेगी लिथियम आयन बैटरी पैक फ्रॉम ऑक्टेलियन विच इज़ हेडक्वार्टर्ड इन कैलिफोर्निया एंड ऑपरेट्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया, राइट। तो ये दोस्तों जो पार्टनरशिप है ये टाटा मोटर्स ने फर्स्ट टाइम टाटा मोटर्स ने किसी एक्सटर्नल बैटरी सप्लायर के साथ यहाँ पर काम किया है सिंस लॉन्चिंग नेक्सॉन ईवी इन 2020। तो आप समझ सकते हैं कि डेफिनेटली जहाँ पर कंपनी को लगता है कि हम और सुधार कर सकते हैं उधर कंपनी काम कर रही है, इसलिए दोस्तों कंपनी ने ये कह सकते हैं हाथ मिलाया। इसके अलावा देखिए आज एक और इम्पॉर्टेंट बात निकल कर आई।
जिसमें टाटा मोटर्स ने अनवील की करीबन अल्ट्रा EV 7M विद 160 किलोमीटर रेंज एट प्रवास 4.0 सस्टेनेबल मोबिलिटी एक्सपो। जी हाँ, एक एक्सपो हो रहा था जिसमें कंपनी ने यहाँ पर जो प्रवास 4.0 जो एक्सपो हो रहा था उसमें अल्ट्रा EV 7M जिसकी 160 किलोमीटर की रेंज है उसको भी अनवील किया। ये दोस्तों खबर निकल कर आई है, राइट। तो जैसा मैंने कहा, ऐसा नहीं है कि दोस्तों आज की जो तेज़ी हमको देखने को मिली उसके पीछे का कोई खबर कारण था या फिर इस कोई न्यूज़ के कारण स्टॉक में इस प्रकार का आपको बड़ा मूव देखने को मिला। कोई ऐसी खबर नहीं थी, जो एक एडजस्टमेंट था उसी के कारण दोस्तों स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल गई। बट हमेशा देखिए, अगर आप टाटा मोटर्स को देखेंगे भी फंडामेंटली भी, अगर आप इस कंपनी को देखेंगे तो लगातार अगर आप नोटिस करेंगे तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर काफ़ी बढ़िया ग्रोथ हो रही है। लास्ट अगर मैं 3 साल की बात करूँ तो कंपनी ने 21% से अपनी सेल्स को बढ़ाया और प्रॉफिट तो 128% से बढ़ा है। नो डाउट पिछले 10 साल के अंदर कंपनी की सेल 7% बढ़ी है, 8% प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ी है। बड़ी बात ध्यान रखिएगा, इन लास्ट 10 सालों के अंदर जो एक चीज़ मिसिंग थी वो थी ईवी। आई थिंक ईवी प्लस जैगवार, आई थिंक इन दोनों ने जिस तरीके का काम किया है, आई थिंक वो टाटा मोटर्स के लिए अपने आप में बहुत ज़्यादा कामयाब रहा। अब नो डाउट दोस्तों यहाँ पर ऐसा नहीं कि चैलेंजेस खत्म हो गए टाटा मोटर्स के लिए। टाटा मोटर्स के लिए बहुत चैलेंजेस है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हाइब्रिड एक जो कह सकते हैं अपने आप में बहुत बड़ा यहाँ पर कॉम्पिटिटर क्रिएट कर सकता है, राइट। तो इसमें कंपनी क्या करती है वो देखने वाली बात होगी। अदरवाइज अगर अभी आप देखेंगे तो कंपनी डेफिनेटली एक अच्छी पोजीशन में काम करती हुई नजर आ रही है, जिसका फ़ायदा डेफिनेटली स्टॉक की प्राइस को मिला। इसलिए पिछले 3 साल में 57% के रिटर्न एवरेज कंपनी ने दिए। CAGR है 57% का, और पिछले 5 साल का भी 57% का CAGR है, बिकॉज कंपनी ने डेफिनेटली एक टर्न अराउंड देखा है, राइट। टाटा मोटर्स ने एक टर्न अराउंड देखा है जिसके कारण इन्वेस्टर्स ने पैसा बनाया है। इसलिए अगर आप लगातार भी देखेंगे, अभी जिस तरीके से FIDI का डेटा भी निकल कर आता है उसमें भी FIs की हिस्सेदारी आप देख सकते हैं 18% की है, तो DIs की 15.93% की है। नो डाउट थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक किया गया है FIs और DIs के द्वारा, बट वो चलता रहता है ऊपर नीचे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है। पब्लिक की 19.36% की होल्डिंग, 39% की होल्डिंग है, जिसमें भी अगर आप देखेंगे तो रेखा झुनझुनवाला जो डेफिनेटली पहले दोस्तों राकेश झुनझुनवाला जी के नाम पे थे, अब यहाँ पर रेखा झुनझुनवाला जी के नाम पे, जिनके पास 1.28% की हिस्सेदारी है, राइट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डेफिनेटली देखने वाली बात है। सो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या यहाँ से और तेज़ी बन सकती है। मेरे हिसाब से देखिए, आज जिस तरीके से स्टॉक में एक अचानक से तेज़ी देखने को मिली, हो सकता है कि शुरुआती कल दौर के अंदर आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे आपको स्टॉक जाता हुआ नजर आए। बट ये देखना है कि हाँ, किस तरीके से स्टॉक 1100 रुपये के लेवल को बचाता है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि क्या 1100 रुपये के लेवल को बचा सकता है, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली उसको पार नहीं कर पा रहा था, लेकिन आज जैसे ही पार किया, स्टॉक में जो बड़ी तेज़ी देखने को मिली वो करीबन 1142 तक गया। वैसे तो देखिए इसका 52 हफ्तों का जो हाई है वो करीबन 1179 का है, तो अभी भी देखिए अपने 52 हफ्तों के हाई से तो पीछे ही है, आज वो टच नहीं कर पाया। बट स्टिल देखना ये वाली बात होगी कि कल 1100 को, यानी जो 1100 रुपये का लेवल है उसको स्टॉक रेस्पेक्ट करता है या फिर उसको ही ब्रीच कर देता है। अगर वो टूटा तो फिर डेफिनेटली कल थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आपको ज़्यादा देखने को मिल सकती है। बट हाँ, अगर शुरुआत में वहाँ पे टिक गया तो फिर हो सकता है कि थोड़ी बहुत आपको बाइंग इंटरेस्ट भी टाटा मोटर्स के अंदर देखने को मिल जाए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।